स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम समझेंगे कि एस प्रोटोकॉल क्या होता है। एस प्रोटोकॉल हम किन पेशेंट्स में देते हैं और उसके में क्या कौन सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। बेसिकली कोई भी पेशेंट एंजाइना के साथ हमारे पास ईआर में जब लैंड करता है तो हम उसकी ईसीजी सबसे पहले करते हैं। ईसीजी में देखते हैं कि उसमें कोई भी जो भी ईसीजी के टेरिटरीज़ हैं, इंफीरियर, एंटीरियर, लेटरल, उनके अंदर कोई इस्कीमिक चेंजेस आ रही होती हैं तो हम उसको जो है एस प्रोटोकॉल देते हैं। या ऐसे पेशेंट जिनको ईसीजी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, उसमें सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उसको सिम्टम्स क्लासिकल हैं एंजाइना के, तो हम फिर भी एहतियातन उनको एस प्रोटोकॉल दे देते हैं। एस प्रोटोकॉल में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एंजीसिड क्या है, वेज़ोडायलेटर है। ये एंजीसिड टैबलेट है, इसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, वेसल को डायलेट करते हैं। जब भी हमारी इस्कीमिया होती है, इस्कीमिया का मतलब क्या है, डिक्रीज ब्लड फ्लो। जब भी कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, उसके अंदर रुकावट होती है, तो उसको हम इस्कीमिया कहते हैं। उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम चल रही होती है, उसकी जिसकी वजह से उसको ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है। उसको हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, इस्कीमिया। जब ये हम एंजीसिड देंगे तो वो वेसल को क्या कर देगी, डायलेट कर देगी, तो उसके अंदर ब्लड इम्प्रूव हो जाएगा, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन चलना शुरू हो जाएगी, बेहतर हो जाएगा। इस एंजीसिड का पर्पज़ ये है, और उसका एंजाइना जो है रिलीव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है हमारा डिस्प्रिन का ये रोल है कि ये प्लेटिलेट एग्रीगेशन जो हो रही थी, ब्लड क्लॉट जो हो रहा होता है आर्टरीज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा गाढ़ा खून जो है वहाँ चलने में थोड़ा तंग हो रहा होता है, उसको जो है पतला करके उसको जो है उसकी रवानगी में उसको सपोर्ट करती है, और वहाँ पे प्लेटिलेट एग्रीगेशन को रोक के उसको जो है हार्ट अटैक से रोकती है। ठीक है। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट हो, सीने का दर्द हो, जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, सिर्फ उसको जो है कोई भी ऐसा पेशेंट चेस्ट पेन के साथ है, एक ये डिस्प्रिन खिला दे तो उसको जो है आपने 50% जो रिस्क था उसका डेथ का हार्ट अटैक से, वो आपने बचा दिया। 50% डेथ रिस्क ये डिस्प्रिन बचाती है। अगर एंजीसिड आप के वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपके पास डिस्प्रिन अवेलेबल होती है हर जगह। तो ये लाइफ सेविंग ड्रग है, हर जगह रखे। ये एक 300 मिलीग्राम एक डिस्प्रिन आप लोगों ने च्यो करानी है या पानी से दे दें। और एंजीसिड जो है एक गोली दे दें, एक गोली से असर ख़त्म ना हो, सीने का दर्द ख़त्म ना हो, 5 से 10 मिनट ठहर के दूसरी दे दें। ये 3 या 4 गोलियां दे सकते हैं, उसके बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाएं। पानी के साथ खिलाएं या ज़बान के नीचे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबलिंगुअल ज़्यादा इफेक्टिव। उसके बाद थर्ड मेडिसिन हमारे पास आती है क्लोपिडोग्रिल। प्लेविक्स के नाम से 300 मिलीग्राम आती है, ये 75 मिलीग्राम में भी आती है। और ये हमारे पास हम जैसे एस प्रोटोकॉल देते हैं उसमें हम 300 मिलीग्राम दे रहे होते हैं। 300 मिलीग्राम इसलिए दे रहे होते हैं कि ये एस प्रोटोकॉल में इसका डोज है पूरा, कम से कम हम 300 दें, ताकि उसके अंदर जो प्लेटिलेट एग्रीगेशन होती है, डिस्प्रिन और ये क्लोपिडोग्रिल, ये मिल के उसको रोके और खून की रवानगी उसके ब्लॉकेज के अंदर जो है वो कम से कम हो, और उसको हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो कम से कम हो। तो ये हमारा 75 मिलीग्राम में भी आती है और 300 में आती है। 75 दोगे तो 4 गोलियाँ दोगे, और 300 वाली दोगे तो 1 गोली दोगे। ठीक है। और थर्ड वन, अगर आप हॉस्पिटल सेटअप में हो तो हम हेपरिन देते हैं। हेपरिन जो है, हेपरिन हमारा लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका जो है जो क्लॉट बन रहा होता है उस क्लॉट को डिज़ोल्व कर देती है, ये क्लॉट को जो है ख़त्म कर देती है। और वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन वही काम है कि कम हो रही है, तो उसको जो है ये और थिन ब्लड को करके उसको ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है हेपरिन। ये 5000 यूनिट मीन्स 1 cc, एक सैंपल के अंदर 1 cc अगर हम लेंगे तो ये 5000 यूनिट बनेंगे। 5000 यूनिट आपने पेशेंट को दे देना है। ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा ख्याल, ऐसे नहीं ब्लड प्रेशर 200 से अबव चल रहा है, आपने हेपरिन दे दी तो आप उसको हेमरेज भी करा सकते हो। ब्लड प्रेशर भी आपने कंट्रोल कर रखना है, ये चीज़ आपने इम्पोर्टेंट रखनी है। तो उसके बाद जब आपने पहले ईसीजी की, आपने देखे चेंजेस हैं और ये सारा एस प्रोटोकॉल दे दिया उसको, आपसे 15 से 20 मिनट या 30 मिनट का वक्फा देके आपने रिपीट ईसीजी करनी है कि पहले तो आर्टरी ब्लॉक हो रही थी, ये चेंजेस थी, आपने एस प्रोटोकॉल दे दिया। उसके बाद ईसीजी में चेंजेस क्या आए, सम टाइम क्या होता है कि हार्ट अटैक चल रहा होता है ईसीजी में। ठीक है। हम जब एस प्रोटोकॉल देते हैं तो वो हार्ट अटैक जो है डिज़ोल्व हो जाता है, उसको हम कहते हैं रीकैनालाइज वेसल। जब हम एंजियोग्राफी में आते हैं तो हम ईसीजी में तो हार्ट अटैक लेके आ रहे होते हैं, जब एंजियोग्राफी करते हैं तो वो नॉर्मल होती है, क्योंकि वो जो क्लॉट था वो इन चीज़ों से डिसॉल्व होकर ख़त्म हो गया।
ठीक है। तो हमें वो आर्टरी जो है, वो शरेयान जो है वो बिल्कुल खुली हुई नज़र आती है। फिर हम उसको एक नाम देते हैं रीकैनालाइज वेसल, कि आर्टरी ब्लॉक हुई थी लेकिन हमने जो दवाइयाँ दी उससे खुल गई। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसकी हार्ट अब बिल्कुल नॉर्मल है, नो, उसको फिर ये चीज़ें हो सकती है। तो उसके लिए मेडिसिन पेशेंट को लेना ज़रूरी है। जो भी एंटीकोगुलेंट, एंटी थ्रम्बस थ्रम्बोलाइटिक एजेंट्स हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है डिस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, ये कुछ डॉक्टर एडवाइस करेगा, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन एडवाइस करेगा, वो पेशेंट को लाजमी लेनी है। अच्छा, कैथ लैब के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर आर्टरी के अंदर थ्रम्बस या क्लॉट बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो एक नई ड्रग होती है एग्रेस्टेट, टायरोफिबान। ये सामने चार्ट लगा हुआ है, ये दिखा दें आप, ये करीब करके लिखा दें। हाँ, ये एग्रेस्टेट का काम है कि ये वहाँ जो प्लेटिलेट एग्रीगेशन हो रही है, ठीक है, उस क्लॉट को अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट हम इस तरह एक बोलस होता है, बनाते हैं उसको, वो बोलस देते हैं और उसके बाद एक इन्फ्यूजन 24 आवर के लिए चला देते हैं। उससे ये होता है कि जो भी क्लॉट आर्टरी में बना हुआ है उसको डिज़ोल्व करके वो ख़त्म कर देता है। डाइल्यूशन मेथड ये होता है कि टोटल 50 ml का एग्रेस्टेट वाइल होता है, उसका 12.5 mg जो है मिलीग्राम में होता है, उसको हम 200 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। तो टोटल बनेगा 250 में क्या होगा कि ये डोज दिखाते हैं नीचे, मोस्ट पेशेंट वाला, हाँ राइट साइड रेड वाला नहीं, हाँ ये वाला, आपके लेफ़्ट साइड पे जो देखेंगे मोस्ट पेशेंट जिस पे लिखा हुआ है, तो इस पे बॉडी वेट लिखा हुआ है। बॉडी वेट के हिसाब से लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज वो होता है जो हम बोलस देते हैं, ठीक है। आपने 200 नॉर्मल सलाइन लिया, उसमें 50 ml जो है एग्रेस्टेट डाला, उसमें से आपने देखा पेशेंट का 80 बॉडी वेट है, ठीक है। 80 बॉडी वेट का यहाँ पे देखा कि चार्ट में कि 42 बन रहा है इसका ना, 42 जो है आपने उसको बोलस दिया और मेंटेनेंस डोज जो बन रहा है वो 14 बन रहा है, आपने उसको 14 पे चला दिया। ये 24 आवर चलता रहेगा उसका। और अंदर जो उसका क्लॉट बर्डन है, हार्ट के अंदर, आर्टरीज के अंदर जो क्लॉट बर्डन है, यहाँ स्लो फ्लो हुआ था उसकी वजह से उन्होंने लगाया था, तो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता इसे एग्रेस्टेट की मदद से ख़त्म होता जाएगा और उसका क्लॉट जो है डिज़ोल्व होकर नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा। और ECG जब आप करोगे नेक्स्ट डे, तो वो ST एलिवेशन बिल्कुल उसकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो वहाँ आर्टरी का फ्लो जो है मेंटेन हो चुका होता है, क्लॉट ख़त्म हो चुके होते हैं। और यही है कि क्लॉट एंटीकोगुलेंट थेरापी कहलाती है। हाँ, कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं एग्रेस्टेट के। अगर एग्रेस्टेट चल रहा है पेशेंट को, तो यूरिन के दौरान जब पेशेंट यूरिन करता है तो उसमें हेमेचूरिया हो सकता है, ब्लड आ सकता है यूरिन के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, डोज थोड़ा कम कर देना है, बंद नहीं करना है। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा फिर भी हेमेचूरिया आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो फिर बंद कर देना।